जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। स्टेथोस्कोप बिना डाले वो चेक कर रहा था हार्ट बीट। थोड़ी जल्दबाजी में भूल गया कान में डालना। चेक करते करते डॉक्टर ने कहा कि ये केस तो फेल, नो मोर। वो थोड़ा बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, तो पत्नी भी मान गई कि चले गए बेचारे। और उन दौरान वो जो अनकॉन्शियस था ना, उनको पता चल गया कि वो कुछ मेरे मौत के बारे में बता रहे हैं, तो मर गया हूं मैं। कैसी भी हालत में वो थोड़ा होश लेकर बोला, अरे भाई मैं अभी जिंदा हूं। डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप कान पे डालना भूल गए हैं। अपनी पत्नी को बोलने लगे थोड़ा इशारा करके। पत्नी ने इतना डांटा, इतनी बड़े डॉक्टर क्या झूठ बोलेंगे? चुप हो जाओ, पूरे जीवन भर चुप ही कराया था उनको। अर्थी निकली, माताजी पहले चली गई, और अर्थी के दौरान निकलते निकलते एक जो नीम का ट्री था उनके नीचे से उसकी टहनी जो है वो थोड़ी अर्थी को छू गई। और कई बार क्या डेथ होने के बाद जो हमारा आत्मा है वो यहाँ ऊपर चढ़ जाती है, तो फिर नीचे उतरती है, तो पता चलता अभी तो जिंदा है। सांसें भी बंद, दिल भी बंद हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे केसेसों में देखना दिखाई देता है। तो माताजी जब ये वहाँ से अर्थी निकली, भाई भी आगे आगे, और जैसे ही माताजी तो फिर वहाँ खड़ी हुई, बैठ गई अर्थी में, तो सब तो बहुत खुश होके वापस घर पे लेके आ गए। और पति भी बाद में 1-2 साल फिर जिंदा रही, और जब दूसरी बार मर गई तो जब लोग लेके जा रहे थे तो सबको बोल दिया कि वो जो नीम का पेड़ है उनसे थोड़ा दूर हट के चलना है। बोला कि 2 साल तो मेरे को परेशानी भोगनी पड़ी थी, आप तो खुश होकर चले जाते हैं, जिंदगी भर मेरे को चुप कराती रही, अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ी हंसी मजाक वाली बात होगी। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं 2-4। और एक बार डॉक्टर साहब ने जब वो जो मशीन्स डालते हैं पेट में, एंडोस्कोपी, हाँ, और सारा अंदर पता चलता है क्या गड़बड़ चल रही है, तो ऐसा मशीन्स डाल दिया उसमें पेशेंट के उसमें। अब जल्दबाजी इतनी होती है, डॉक्टर साहब हमेशा इमरजेंसी में ही रहते हैं, तो इमरजेंसी में कुछ इधर उधर डाल दिया, तो फिर बताने लगे, वो सामने स्क्रीन पे आ गया, अरे बाप रे आपने क्या गलत सलत खा लिया, आपके पेट में तो पूरे रूह के गुच्छे हैं। रूह जो क्या बोलते हैं, कॉटन, कपास, कितने कपास के गुच्छे आपके पेट में कहाँ से आ गए? बोला ऐसा तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं। तो जल्दी में वो जो मशीन डालना था वो फटा हुआ गद्दा था, तो उसमें डाल दिया था। ये सारी एलोपैथी की देन है। कई कई केसों में सबको पता है, कैंची भूल जाते हैं पेट में ऑपरेशन करने के बाद, कोई छोटी सी। हमारे एक डॉक्टर थे पोरबंदर के, वैद्य थे, वो चले गए एलोपैथी के पास, और उनके जीभ में बहुत दर्द था, दांत में बहुत दर्द था, तो दांत का उसने ऑपरेशन भी करवा लिया अहमदाबाद में जाकर, अच्छे एक्सपर्ट के पास जाके, क्योंकि खुद डॉक्टर, छोटे बड़े डॉक्टर के पास वो जाना नहीं चाहते थे, तो वो गए मास्टर के पास। मास्टर से ऐसी गलती हो गई कि बेचारे की परेशानी गई ही नहीं, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, दर्द वहीं का वहीं। फिर वो छोटे डॉक्टर के पास गए, तो जब छोटे डॉक्टर के पास जब वो गए ना, तब पता चला कि
वो दर्द क्यों नहीं जा रहा था। थोड़ा सा अंदर दूरबीन डाल के देखा तो जो लास्ट वाला दांत था उसके जो क्या बोलते मसूड़े, वो मसूड़े का कुछ सर्जरी किया था। तो सर्जरी के दौरान जीभ का अंदर का जो हिस्सा था लास्ट वाला कोना, वो स्टिच कर दिया था साथ में। तो इस टाइप की छोटी छोटी गलतियां भी हमें परेशान कर देती है। ज़्यादा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हमारे यहाँ एक इनके बड़े पापा आए थे, 3 महीने के लिए रुके। साइकोलॉजिकली काफ़ी हद तक डैमेज थे वो, मतलब पूरा समझो लाइफ रिन्यू हो गया था। और वो 1 महीने में रिकवर हुए, चलना फिरना उठना बैठना और हंसना शुरू किया। मतलब इंसान के चेहरे पर हंसी बिल्कुल चली गई थी, वो खुश रहने लगे। और बाद में क्या है, ये पक्वा आहार का जो आसक्ति है वो खींच लेती है अपनी तरफ। इतना मुसीबत से बिना दवाई के जो इलाज मिल रहा था, और बाद में हुआ यूं कि पका हुआ 2 टाइम का शुरू पत्नी ने भी किया था, उनको भी अच्छे परिणाम मिले थे, लेकिन फिर इस तरफ भागने लगे। और बाद में फिर से वही की वही हालत। किसी एलोपैथी ने बता दिया कि इनका दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उनका कोई न्यूरोलॉजिस्ट नया नया डॉक्टर बना है, तो भी प्रैक्टिस तो कहाँ से तो शुरू करनी पड़ेगी। तो इनका ऑपरेशन हो गया। पहला ऑपरेशन हुआ, वो हल्के हल्के पैरालाइज होने लगे। फिर बोला इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। लगभग 3 या 4 बार दिमाग खोला, पैक किया, और लास्ट के 1 साल से बेड हिडन थे और कोमा कंडीशन में। अभी 15 दिन पहले कि 10 दिन पहले उनका देहांत हुआ। लोग कई बार इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए एलोपैथी में दुख से छूटने के लिए लाखों रुपए भी दे देते हैं और अपनी बॉडी को सौंप देते हैं, सर्जरी की तरफ भागते। घुटना थोड़ा खराब हो गया, 2-4 डॉक्टर ने बोल दिया कि बोल खोल दो, नी रिप्लेसमेंट करवा दो। भगवान ने नी रिप्लेसमेंट के लिए थोड़ी बोला था कि आप जाके वहाँ घुटने चेंज कर लेना। जो दिया है उसी को थोड़ा सर्वाइव करने का सीख ले लो। और हरी चटनियाँ, सहजन, कड़ी पत्ता, इसमें ही इलाज है आपके, कैल्शियम से भरपूर कर देगा। जो भी कमी पूर्ति है वो सारी पत्तियां कर देता है। तो बस पका हुआ से निजात पाकर आप करके तो देख लो 3 या 6 महीने। घुटना अपने आप ही अच्छे तरीके से मुड़ने न लगे तो बोलो, आप पलंट लगा के बैठना शुरू कर दो। नीचे बैठे हैं तो हाथ जैसे सपोर्ट करके खड़े होने की आदत है, वो भी निकल जाएगी। एनडीएस अच्छे तरीके से करने वाले कभी खड़ा होने में हाथ नीचे नहीं देते हैं, वैसे ही खड़े हो जाते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें हमारे जीवन में घट सकती हैं। आगे 2-4 क्वेश्चन, बाकी के कल क्वेश्चन कल भी करेंगे। हाँ जी, आप पहले पूछ लो। तेल मालिश करते हैं जी, या नाभि में तेल डालते हैं, ठीक है जी। तो उसके बारे में क्या है? क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबी को भी ऐसा करते हैं। मनुष्य को छोड़ के ये प्रयोग किसी भी जीव में नहीं होते हैं। जरूरत कुछ भी नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है। मालिश करना कोई गलत चीज नहीं है। एक बाह्य उपचार के तौर के ऊपर बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आप किसी से पूरे शरीर की भी मालिश करवा सकते हो, क्योंकि मालिश करने से क्या होता है, शरीर में प्रेशर आता है, खींचते हैं तो इनके कारण आपका ब्लड फ्लो और बढ़िया बेहतर हो जाता है। और हेल्थ की क्या निशानी है, ऑक्सीजन आखिर तक पहुंचना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए। तो ये टेम्पररी तौर के ऊपर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। एनडीएस में इसके लिए कोई रोक नहीं है, और प्रीफर भी नहीं करते कि भाई मालिश करवाने से ये रोक जाता है। वो साहे बाह्य उपचार। हम तो ये कहते हैं सिर पे तेल लगाने की भी जरूरत नहीं है। तेल मालिश करके दिमाग एकदम कूल हो जाता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। नवरत्न तेल लगाओ, करोड़ों की बिक्री हो जाती है। अरे दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध सब चला जाएगा न, तो दिमाग ठंडा ठंडा कूल रहेगा। खाने में ध्यान रखोगे। बाहर से कोई उपचार की आवश्यकता नहीं है। जो भी उपचार है वो अंदर से होता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी कभार कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर लो भाई, थोड़े जेब भी भरी हुई है तो कोई भी चीजें कर सकते हैं। हाँ जी।
पहला क्वेश्चन है, कैंसर साधक के लिए क्या दिनचर्या रहेगी और कौन कौन से जूस उसमें ले सकते हैं? कैंसर साधक के लिए हर सप्ताह में कम से कम एक बार निर्जला उपवास करना जरूरी हो जाता है। 7 दिन में एक निर्जला। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छे तरीके से और करना चाहते हैं तो 2 बार भी कर लें, 3 बार भी कर लें, और कोई कोई तो लगातार 10-10 दिन निर्जला उपवास कर लेते हैं कैंसर वाले। ठीक है, सर्वाइव ही करना होता है उनको। तो निर्जला उपवास का अहम रोल है कैंसर को हटाने के लिए। दूसरी बात, 16 घंटे का फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। वो तो ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, उनको 8 बजे से लेके रात को 6 बजे से लेके शाम को दूसरे दिन 12 बजे तक भी करे तो अच्छा है, क्योंकि फास्टिंग से ही कैंसर रिवर्स होता है। एनीमा मैक्सिमम 3 बार नहीं, हो सके तो शुरुआत के 15 दिन 5-5 बार कर लो। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में करने से थकान लगती है तो छोटे छोटे वॉल्यूम में आप एनीमा करो, रेस्ट करो, और जूस, खास करके जूस डाइट भी करो। और उसमें बेस्ट आपको रिजल्ट देगा एक आंवले का जूस। प्योर आंवले का जूस पीते रहो, कैंसर साधक को पिलाओ। करेले का जूस पिलाओ, करेला ककड़ी टमाटर भी इस्तेमाल करवाओ। फिर ये मूली जो है, मूली या मूली के पत्ते, वो भी कैंसर, एंटी कैंसरस के लिए फ़ायदा करेंगे। टमाटर का जूस, कच्ची हल्दी सबसे बेस्ट। ग्रीन जूस में तो डालनी ही डालनी है, अलग से कच्ची हल्दी का जूस वो पिए तो सबसे बेहतर है। बाजार में मिल रहे, हमारे पास क्या है, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट हम रखते हैं। एनडीएस किसी भी प्रोडक्ट को प्रीफर नहीं करता, लेकिन क्या है, फंस ही गए हैं तो कई बार प्रोडक्ट भी हमारे लिए थोड़ी बहुत तो मदद कर ही देगी। हमारे यहाँ सेंटर पे डिटॉक्स पाउडर रहता है, अभी यहाँ भी 4-5 सैंपल हम हर जगह लेके जाते हैं, क्योंकि किसी को इमरजेंसी में जल्दी से परिणाम लेना है तो थोड़ा बहुत आप उनका सपोर्ट ले सकते हो। वो चाहे डिटॉक्स जूस, डिटॉक्स पाउडर हो या हल्दी पाउडर हो, ऐसे 4-5 सैंपल हमारे साथ रखते हैं, किसी को ज़रूरत पड़ गई तो देते हैं। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ें भी साथ में थोड़ा इस्तेमाल करके भी अपने आप को थोड़ा सा थ्रू आउट कर सकते हैं। और शीशम के पत्ते हो, व्हीट ग्रास के पत्ते हो, ये कैंसर की बात कर रहा हूँ। व्हीट ग्रास के पत्ते भी, वो जो गेहूं के ज्वारे, उनका भी इस्तेमाल बहुत बढ़िया है। और जलकुंभी करके एक वनस्पति आती है, तो जलकुंभी भी अच्छी है। फलों के अंदर अनार का जूस भी बहुत बढ़िया है। तो ये सारे चीज़ें 8-10 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर साधक को जब भी भूख लगे पिलानी चाहिए या फिर खिलानी चाहिए, तो इनसे वो जल्दी से रिकवर होता है। और वो 16 घंटे का फास्टिंग रखता है, तो डॉक्टर अगर बोल दिया कि 10 दिन के बाद केस तमाम है, तो हो सकता है 10 महीने भी आराम से सर्वाइव करे। और आफ्टर कीमोथेरापी, जिसको ज़्यादा तकलीफें हो रही है कैंसर के दौरान, काफ़ी पीड़ाएं हैं शरीर में, उनको एनडीएस के ऊपर ले लो, जल्दी से जल्दी विदाउट पेन किलर वो पेन फ्री होना शुरू कर देगा। तो जरूरी नहीं है कि कैंसर से पहले ही एनडीएस किया जाए, कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पेशेंट को इसी चीज पे लेके आया जाए तो कैंसर वापस रिवर्स होने की संभावनाएं 0 हो जाती है। मैं कहता हूँ 0 हो जाती है। थोड़ा बहुत रोकथाम तो कर लिया केमो ने वगैरह ने, और बाद में वो फिर उछल के नहीं आएगा। कैंसर मतलब नॉट ए कैंसल, लोग तो समझते कैंसर मतलब कैंसर, बट कैंसर मीन्स कैन सर्वाइव, आप सर्वाइव कर सकते हो, ये संभावना एनडीएस में है। हाँ जी, वो ब्लड कैंसर तो कितने सारे लोगों के, एक ब्रह्मा कुमार भाई थे हमारे पोरबंदर से, अरुण भाई करके, उनका, मैं तो एनडीएस के बारे में जानता नहीं था आज से 15 साल पहले, उन्होंने कभी एनडीएस का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा आंतों की सफाई करके फल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर 1 साल रहे थे और ब्लड कैंसर को नील कर दिया था। हाँ, तो ब्लड कैंसर हो या फिर ये बोन मेरो कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, सब कुछ कैंसरों में, स्किन कैंसर हो, कोई भी में काम करेगा। सब्जियों का हम ग्रीन जूस नाम नहीं देंगे। ग्रीन जूस मतलब ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स के साथ कोई भी सब्जियां मिक्स नहीं करनी है। ग्रीन जूस में आप सब्जियां मत डालो। एक लौकी के अलावा
लौकी या ककड़ी, ये ग्रीन जूस में आप डाल सकते हो, व्हाइट पेठा आता है वो या व्हाइट पेठा, ठीक है, वो डालना ही बहुत बेहतर। और प्योर ग्रीन जूस मानोगे, सिर्फ ग्रीन जूस मतलब ग्रीन लीव्स, तो और हल्का और फायदेमंद हो जाता है, ठीक है। लौकी में है पानी अवश्य डालना है ग्रीन जूस में। गाढ़ा ग्रीन जूस एब्जॉर्ब होने में शरीर को ज्यादा श्रम देना पड़ता है, इसलिए हम सभी जूसों के अंदर गाढ़ा को ज्यादा प्रीफर करते हैं कि उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। मैं कहूँगा कि हर जूस के साथ थोड़ा पानी मिश्रित करो, जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन करने में शरीर को काफी कम श्रम करने के बाद वो सारा ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ 50% ग्रीन जूस में पानी और 50% बाकी सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पतला ग्रीन जूस पीते हैं तो बोला कि हाँ हमारे वहाँ पतला 50% वाला देते हैं, हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजूसी की बात नहीं है, ये बेहतर फायदेमंद होता है। कम खाना जैसे देते हैं ना, तो बोला आपको तो कौन सा खर्च है इसमें, देखो 1000 रुपये कौन से आ गए खर्च के, 2000 कैसे आ गए। तो ये थोड़ी रेस्टोरेंट है, वेलनेस सेंटर या शिविर, ये रेस्टोरेंट पे फिर आप आए नहीं हो जहाँ कम दे दिया ज्यादा खाना दे दिया। यहाँ तो जितनी मात्रा कम, जितनी क्वांटिटी कम, उतना फायदा ज्यादा है। हम निर्जला उपवास करवाते हैं, वीवीआईपी कमरों के साथ जो रहते हैं, बोला 3 दिन में डॉक्टर साहब कुछ अच्छा चाहिए, तो 1 दिन निर्जला, 1 दिन ग्रीन जूस के ऊपर, और 1 दिन के लिए 4 जूस देते हैं। बोला पूरे दिन का तो 3000 ले लिया, और रेंटल पे था ना तो 3-3000 भाड़ा 1 दिन का। 3000 किस बात के, सोना तो खिलाया नहीं हमें, कुछ खाना नहीं, क्यों सोना तो दिया नहीं, तो ये किस बात के पैसे हैं। मैंने कहा हम यहाँ 9 खाने के पैसे वसूल करते हैं। बाकी घर पे ट्राई करो निर्जला करने की, कितनी बाधाएं आती है। यहाँ आके आप जब निर्जला करते हो ना, उनके 500 रुपये ज्यादा लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है, एनीमा करने के बाद क्या हर बार स्नान करना जरूरी है? ठंडा या गर्म पानी कौन सा अच्छा है? बचपन से नहाने के आलसी कई बार हम हो जाते हैं, और विंटर में खास करके तकलीफ ज्यादा होती है कि एनीमा करने के बाद हर बार स्नान करे तो अच्छा है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ एनीमा की बाद में आवश्यकता ही न रहे, ये सबसे अच्छा है? ऐसा ही आपका आहार हो जाए जो एनीमा कंपलसरी रहे ही नहीं, ठीक है। लेकिन एनीमा के बाद कम से कम 2 टबलर तो पानी के अवश्य शरीर में डाल ही लेने हैं। टॉवेल से थोड़ा हल्का सा रब कर लेना है, बाद में ही बाहर निकलना है। वैसे भी जब भी हम मल त्याग करते हैं, सफाई करते हैं, हमारी ओरा में नेगेटिविटी थोड़ी आती है। अकॉर्डिंग टू साइंस और स्पिरिचुअल साइंस भी, हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें भी नियम है कि नहाने जाओ, स्नान अवश्य करो। और ज़्यादा बीमार होते हैं तो बार बार दस्त लग जाना, तो कितनी बार नहाना पड़ता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि नहाने के बाद धारणाएं रखनी पड़ती है, नहाना जरूरी है। लेकिन कुछ समय के लिए परेशानी झेल लो और ये नियम को फॉलो कर लो जी। अगला एनीमा के बारे में ही है क्वेश्चन। एनीमा के पानी चढ़ाने के बाद कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम होल्ड करना चाहिए, और कम से कम पानी की मात्रा कम से कम कितनी रखना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी पानी की मात्रा होनी चाहिए? कम से कम पानी की मात्रा लगभग 150 या 200 ml तो रखनी ही चाहिए, ठीक है। छोटा सा इतना पानी का कंटेंट तो जाना ही चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाने देनी है तो 750 ml जो हमने जिक्र किया ही था। ये एक पोट पूरा नहीं, एक पोट में 1000 ml आएगा या फिर 1500 ml आएगा, तो 750 ml। कभी कभार गलती से 1000 ml चला गया, नो वरी, ये कर सकते हैं। और क्या है, और होल्ड कितना? होल्ड कम के से लिए कम कोई न मिनिमम समय है न मैक्सिमम समय है। आपकी क्षमता के अनुसार कितनी भी वक्त तक आप होल्ड कर सकते हो। पानी खुद ब निकल जाएगा अपने समय से, ठीक है। तो प्रेशर बनता है तो निकाल दो पानी, जबरदस्ती होल्ड ना करो। बीमार है तो थोड़ा 2 मिनट कम से कम तो होल्ड करने का प्रयास करो, ठीक है। ज़्यादा बीमारी वाले लोग 2 मिनट भी होल्ड नहीं कर सकते, तो जीवन भर भी होल्ड ना हो
तो भी चलेगा। और एक उसमें ही प्रश्न है, लेटकर एनीमा से पानी चढ़ाने के बाद 10 मिनट तक लेटे रहे तो चलेगा या खड़े होकर टहलना जरूरी है? चलेगा, सब कुछ चलेगा। अगर टहलते भी हैं, एक भाई तो जामनगर सिटी है गुजरात का, सुना होगा, वहाँ एक भाई थे, वो बोलते मैं 80 साल के, वो 1.5 लीटर पानी चढ़ा लेते थे। और बाद में यहाँ तालाब था, वो तालाब में 1.5 घंटा घूम कर आते थे, फिर घर पे आके सफाई करते थे। इतना होल्ड आराम से कर लेते थे। तो सबका अपना अपना तौर तरीका है। आज भी 8-10 बीमारियों से निजात पाकर वो खुद स्वस्थ जी रहे हैं। लेकिन एनीमा की आवश्यकता बनी रहना अच्छी बात नहीं है। आप ही सुधर जाओ, कचरा डालो ही नहीं, ये तो गटर में गंदगी डालो सफाई करो, गंदगी डालो सफाई करो। कम से कम गटर की सफाई करनी पड़े उतना ध्यान हमें रखना है। 100 ml से काम बनता है तो 500 ml क्यों यूज करें पानी, है? अप्राकृतिक चीज, अननेचुरल चीज ही हम कर रहे हैं अपने आप खुद को। अननेचुरल खाएंगे तो अननेचुरल करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए